हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। कल हमने स्टार्ट किया था टेम्परेचर इन्वर्जन को। आज हम उसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे। हमने देखा था कि टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है, नॉर्मली क्या होता है ना कि टेम्परेचर जब नीचे से ऊपर अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग घटता है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में हमने इसका अपोजिट देखा था। हमने देखा था टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक सरफेस इन्वर्जन होता है और दूसरा अपर एयर इन्वर्जन होता है। सरफेस इन्वर्जन में हमने तीन टाइप की टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमेना को देखी थी। पहला था एडवेक्शन इन्वर्जन, दूसरा था एयर ड्रेनेज इन्वर्जन और तीसरा था सॉलिड रेडिएशन इन्वर्जन। ठीक है। और हमने अपर एयर इन्वर्जन कहाँ पे देखा था? अपर एयर इन्वर्जन हमने देखा था एक तो स्ट्रेटोस्फेयर में और दूसरा थर्मोस्फेयर में। मेजोस्फेयर में अपर एयर इन्वर्जन नहीं पाया जाता है, क्योंकि हमने वहाँ देखा है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। हमारे एटमोस्फेयर में अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहीं का कम होता है तो वो है मेजोस्फेयर। कितना होता है? -95 डिग्री सेल्सियस। ओके। हमने ट्रोपोस्फेयर का भी कुछ देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में भी अपर इन्वर्जन होता है। और ट्रोपोस्फेयर में अपर इन्वर्जन किस वजह से होता है? एक तो फ्रंटल एक्टिविटी के कारण, जिसमें से हमने देखा था कि जब दो कंट्रास्टिंग एयर मास जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जो कोल्ड एयर मास होती है वो क्या करती है? लिफ्ट करती है किसको? वार्म एयर मास को। ठीक है। तो नीचे में कोल्ड एयर मास हो जाता है और ऊपर में वार्म एयर मास होता है। ओके। और ये एक स्लोपिंग रीजन बन जाता है। ओके। दूसरा हमने देखा था ये अपर एयर ट्रोपोस्फेयर में जो होता है उस दूसरा था एडियाबैटिक की वजह से। एडियाबैटिकली जब कोई एयर पार्सल नीचे आती है तो वो वार्म होती है, लेकिन वो कंप्लीटली नीचे नहीं आ पाती है, क्योंकि जो अर्थ का सरफेस होता है वहाँ पे डेंसिटी की वजह से वो कंप्लीटली नीचे नहीं आ पाती है। ओके। आज हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब से और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का। सरफेस इन्वर्जन, अगर सरफेस इन्वर्जन है तो इसका क्या रोल है, ये क्या होता है? तो सरफेस इन्वर्जन जब होता है ना तो ये फॉग का फिनोमेना क्रिएट होता है। हमने सरफेस इन्वर्जन जब पढ़ा था तो देखा था कि उसमें कौन कौन से इन्वर्जन होते हैं। मेनली जो रेडिएशन इन्वर्जन, रेडिएशन कूलिंग इन्वर्जन होता है ना, उसमें क्या होता है? हमारी जो सरफेस होती है वो चिल्ड कूल हो जाती है। ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ आवाज़ आ रही होगी, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके। जो सरफेस होती है ना क्या होती है? वो बिल्कुल चिल्ड होती है। और चिल्ड होने की वजह से क्या होता है ना कि जो एयर के जो क्लोज क्लाउड रेस्ट ऑन द सरफेस, ये क्लोजली जो क्लाउड्स रेस्ट करते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? फॉग का। और स्मोक क्या होता है? स्मोक हजार्डस, स्मोक फॉग प्लस स्मोक, ठीक का कॉम्बिनेशन होता है। क्या चीज़? स्मोक। ठीक है। इसमें फॉग भी होता है और स्मोक भी होता है। और फॉग क्या होता है? जो सरफेस के बाद जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है नियर द सरफेस, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं। ठीक है। और ये कैसे फॉर्मेशन होता है? लीड्स टू कंडेंसेशन। जब चिल्ड सरफेस होगा अर्थ सरफेस का तो चिल्ड लीड्स टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, एंड दिस वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर विच फॉर्म्स फॉग। ठीक है। क्लाउड्स का भी क्या होता है ना, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है तो वो अपर एयर में होता है, तो क्या होता है वहाँ पे भी कंडेंसेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कंडेंसेशन जो होता है वो सरफेस के बाद होता है, सरफेस के पास होता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉग कहते हैं। और इस तरीके से ये जो सेम कंडीशन होता है ना, ये फ्रॉस्ट फॉर्मेशन का भी कंडीशन होता है। ठीक है। तो सरफेस रेडिएशन से हमने क्या देखा था? सरफेस रेडिएशन से हमने देखा कि फॉग और फ्रॉस्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? ये टेम्परेचर इन्वर्जन का ही फिनोमेना। दिस दे ऑल्सो इंटेंसिफाई पॉल्यूशन। और ये फॉग क्या करते हैं? ये पॉल्यूशन को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं। ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देती हूँ किसका? दिल्ली का। जो दिल्ली का जो विंटर सीजन होता है उसमें क्या होता है? एयर सबसाइड करती है। ठीक है। विंटर, कोल्ड विंटर सीजन होता है, जो सरफेस होती है वो चिल्ड हो जाती है। चिल्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट्स मैटर, और जो भी पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर एस्केप नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और ये पॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, मेनली जो एज ओल्ड पीपल होते हैं और जो बच्चे होते हैं, है
कोल्ड एयर हैज टेंडेंसी टू सबसिडेंस एंड लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ दिस एयर इज नॉट टू राइज एंड नो प्रेसिपिटेशन, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो राइज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने देखा कि टेम्परेचर राइज नहीं करता, यहाँ पे सबसिडेंस होता है, और सबसिडेंस होने की वजह से क्या होता है कि जो पर्टिकुलेट मैटर है वो बाहर नहीं जा पाती है। देन इट ऑल्सो नॉट रिसाइकल एंड एयर बिकेम पॉल्यूटेड। जो प्रेसिपिटेशन होता है ना, जो रेनफॉल होता है ना, उसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है, ये जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है उसमें जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उनको क्लीन करता है, ये रिसाइकिल कर देता है। ठीक है, जो भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो क्या न्यूक्लियाई की तरह काम करने लगता है, और क्या किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन है। क्लाउड का फॉर्मेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, और प्रेसिपिटेशन के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इन्वायरमेंट में वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और यही फिनोमेना कब, जब विंटर सीजन होता है तो नहीं होता, और सबसाइडिंग एयर होती है जिसकी वजह से जो कंडीशन होती है वो और ज़्यादा बुरी हो जाती है। और ख़ास करके दिल्ली में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम स्टबल बर्निंग का, रबी जो फसल होती है वो क्या होती है, उनकी कटाई चलती है, सॉरी खरीफ फसल की कटाई चलती है। ठीक है, और खरीफ फसल को कटाई करने के साथ ही रबी फसल को ये बोना होता है। ठीक है, तो इस बीच का जो पीरियड होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्टबल बर्निंग, राइस स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई हैज़ लेस पॉल्यूशन देन दिल्ली। मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था मुंबई और दिल्ली के पॉल्यूशन का। ठीक है, तो क्या होता है, रेगुलर रिसाइकल होते रहता है पॉल्यूशन का, बिकॉज हेयर एयर राइजेज एंड प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस एंड पॉल्यूटेंट्स रिमूव फ्रॉम द एयर। लेकिन दिल्ली में कॉन्टिनेंटलिटी अफेक्ट होती है, मेनली इन द विंटर सीजन। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एयर ड्रेनेज इन्वर्जन लीड्स टू वेरी कोल्ड वैली। एयर जो ड्रेनेज का इन्वर्जन होता है, हमने देखा था कि ये एक माउंटेन वैली है, ये माउंटेन का स्लोप है और ये वैली है, तो ये जो रीजन होता है ये जल्दी कोल्ड हो जाता है। जल्दी कोल्ड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से जो कोल्ड एयर है वो सबसाइड करती है, तो यहाँ पे जो वार्म रीजन होती है, वार्म एयर होता है वो अपवर्ड जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द होटल रिसोर्ट, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोल्ड एयर जाएगी तो वैली में तो कोल्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द होटल रिसोर्ट्स लोकेटेड ऑन द स्लोप, बिकॉज वैली हैव फ्रॉस्ट कंडीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एयर प्रेजेंट होती है। ऑर्किड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्किड जो मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वो स्लोप पे ही मिलते हैं। ओके, तो ये अंतर आप लोगों को क्लियर होगा। एडवेक्शन में हमने क्या देखा था, एडवेक्शन में हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल जो एयर फ्लो होती है उस प्रोसेस को हम एडवेक्शन बोलते हैं, और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, कोस्टल रीजन में। और कोस्टल रीजन में क्या होता है कि जब जो कोस्ट होता है, जो लैंड रीजन होता है, वो क्या होता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। जल्दी ठंडा होने की वजह क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। लेकिन जो ओशन है और सी है, जो वाटर बॉडीज है, वो क्या होती है, वो जल्दी ठंडा नहीं होती है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये कोल्ड हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर जनरेट हो गया, और यहाँ ये इन कंपैरेटिव रिलेटिव टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ का जो रीज़न है, यहाँ पर तो लो प्रेशर, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो गया। तो विंड फ्लो किधर से किधर करते हैं, विंड जो फ्लो होते हैं, विंड का जो फ्लो होता है कहाँ से करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो यहाँ से जो लैंड ब्रिज जो होती है वो क्या होती है, वो मूव करती है। तो यहाँ का जो एयर होता है, यहाँ का जो कंपेरेटिवली वार्म एयर जो होता है वो ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ता है तो नीचे में क्या हो जाता है, नीचे में कोल्ड कंडीशन होता है, ऊपर में वार्म रीजन हो जाता है। तो मॉइस्चर कंटेनिंग, तो ये जो वार्म रीजन जब ऊपर रहता है ना, तो वो मॉइस्चर कंटेनिंग होता है, और क्या करते हैं, मॉइस्चर जब रहता है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉग का फॉर्मेशन करेगा, फिर वहाँ पे कंडेंसेशन होगा, फिर फॉग का फॉर्मेशन। ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन लैंड ब्रीज cold air moves toward the sea, it uplifts the warm air and advection inversion
takes place. And when cold air acquire moisture and condensation takes leads to formation of advection fog in coastal areas. और coastal region में इस वजह से क्या होता है, fog का कंडीशन होता है. ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट देखते हैं सबसिडेंस इन्वर्जन. सबसिडेंस इन्वर्जन में हमने क्या देखा था कि कोई ये पैकेट है, एयर पैकेट है. एयर पैकेट है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करता है. ओके, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करता है. तो जब ये ऊपर जाता है तो क्या होता है कि जो पैकेट है उसकी डेंसिटी कम होती है, जो ऊपर एयर जो होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. तो जो पैकेट में पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. दूर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर कूलिंग प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, कूलिंग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है, ट्रोपोपॉज का लीड है. ओके, तो यहाँ पे टू राइज दिस एयर इट शुड बी लाइटर देन सराउंडिंग. और ये अगर कोई भी चीज़ कब राइज करता है, जब सराउंडिंग एयर जो होती है वो उसकी जो टेम्परेचर होती है इस पैकेट से ज़्यादा हो. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे कि ये एक पैकेट है, ये ऊपर जा रहा है और ये जो सराउंडिंग एयर है उसमें नॉर्मल लैप्स रेट से जो इन्वायरमेंटल लैप्स होता है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से क्या होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करती है. तो यहाँ पे आता है 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री और ये है 25 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर ये अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते. ठीक है, ऊपर नहीं जा पाते तो यहाँ पे कैसा कंडीशन हो जाता है, ये क्या होता है, ये कोल्ड हो जाता है और ऊपर में वार्म रीजन हो जाता है. ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन नो प्रेसिपिटेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इन्वर्जन विच नॉट अलाउड एयर टू मूव फर्दर अपवर्ड. ओके, it increases the temperature of the surrounding air which makes the surrounding air more warmer than air partial. Okay, high pressure belt. हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट जो रीजन होता है, ठीक है, तो ये जो फिनोमेना जब यहाँ पर ऊपर जाता है और वहाँ पे क्या होता है, सबसिडेंस इन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये जो फिनोमेना मेनली अकर होता है ये कहाँ पे होता है, ये मेनली अकर होता है जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है ना वहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेसिपिटेशन रीजन हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे जो भी सबसिडेंस होता है, सबसिडेंस ऑफ एयर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है. ओके, और हाई प्रेशर रीजन है तो मतलब एयर राइज नहीं कर रहा है. एयर राइज नहीं कर रहा है तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उस वहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी तो वेजिटेशन नहीं मिलेंगे, वेजिटेशन नहीं मिलेंगे तो वो रीजन क्या होगा, डेजर्ट रीजन होगा. ओके, आई होप आप लोगों को टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना समझ में क्लियरली आया होगा. नेक्स्ट क्लास से हम किसको बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, प्रेशर कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, गुड नाइट.